हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 जो कि जैक बोर्ड का है और बहुत ही सिंपल और इजी है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि कौन सा प्रॉब्लम है इस चारों ऑप्शन में जो कि किससे रिलेटेड है। चारों मतलब चारों जो ऑप्शन है उससे रिलेटेड है, किस चीज़ से, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो कौन सा चीज़ है, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। डैट मीन्स कि हम लोग किसके लिए प्रोड्यूस करें, वो भी किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज, मतलब कि अगर जो कमोडिटी है उसका कैपेसिटी इसको सेटिस्फाई करना है तो वो कौन सा हो सकता है, यूटिलिटी। हु प्रपोज द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, कौन से होंगे, हिग्स एंड एलम। फर्स्टली बहुत ही इजी तरीका है याद करने का कि कौन हो सकते हैं, हिग्स और एलम। क्या चीज़ लेके, प्रपोज्ड लेके, ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। चौथा क्वेश्चन है, फॉलोइंग फिगर शोज, मतलब ये जो फिगर वो क्या दर्शा रहा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, हाई इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो इसमें ध्यान से अगर देखिएगा तो ये हाई इलास्टिक डिमांड नहीं होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। किस चीज़ से, प्राइस और डिमांड लाइन वो किसके पैरेलल में है, डिमांड के पैरेलल में, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कौन से टाइप का कमोडिटी वो भी बहुत ही ज़्यादा घटते जाता है व्हेन, जब जो इनकम होता है कंज्यूमर का वो बढ़ते जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इन्फीरियर गुड्स। क्या हो जाएगा, इन्फीरियर गुड्स। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, मतलब जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है, रिटर्न्स टू स्केल, मतलब जो स्केल है, जो जिस चीज़ से हम नाप सकते हैं वो किसके बराबर है, रिटर्न्स टू स्केल, मतलब रिटर्न हो जाते हैं स्केल पे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू रिटर्न्स टू स्केल। सेवेंथ क्वेश्चन है, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपली याद करना है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको खुद याद हो जाएगा। Q इक्वल टू एफ ब्रैकेट ए बी सी डी ई, डैट मीन्स कि ए बी सी डी ई जहाँ पे भी लिखा हुआ हो जाएगा, इट मीन्स कि बहुत ही ईजिली ये याद हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 60 रुपीज़, मतलब एक आर्टिकल का कितना दाम है, 60 रुपया, वो भी फिक्स्ड कॉस्ट। तो व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 यूनिट ऑफ दैट आर्टिकल, मतलब एवरेज कॉस्ट, मतलब एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, वो भी 10 यूनिट अगर हम वही सेम आर्टिकल का प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर एक आर्टिकल का 60 रुपया है, ठीक है, तो वो फिक्स्ड प्राइस है, ध्यान से समझिएगा, वो फिक्स्ड प्राइस है। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट ऑफ दैट आर्टिकल कितना हो जाएगा, 6 रुपीज़, क्योंकि एवरेज मतलब एक एक करके हम लोग एवरेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू इंसोक्वाइंट कर्व रिप्रेजेंट, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन इंसोक्वाइंट कर्व है, क्या है, कर्व, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, डिफरेंस इन यूटिलिटी। इंसोक्वाइंट इक्वल्स टू difference in utility. The 10th question is, which of the following is correct? Firstly, चार ऑप्शन है, TVC इक्वल टू TC माइनस TFC, TC इक्वल टू TFC माइनस TVC, TFC इक्वल टू TVC प्लस TC एंड D। तो इसका कुछ भी नहीं होगा, माइनस देखना है लास्ट में कि माइनस TFC है नहीं, और आगे में TVC, तो हम लोग को ईजिली याद हो जाएगा कि लास्ट में TFC रहना चाहिए और फर्स्ट में TVC रहना चाहिए। ऑप्शन देखो, जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, डैट मीन्स अगर वो कुछ याद नहीं कर सकते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ईजिली तरीके से कम MCQ वगैरह देख के भी तो याद हो जाएगा, कम से कम 30 मार्क्स तो आ जाएगा। विच कॉस्ट डजेंट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, अगर मान लो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका हम आउटपुट चेंज कर दिए, मतलब उसका जो आउटपुट है वो हम चेंज कर दिए, लेकिन उसका जो फिक्स्ड प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि मान लो 5 रुपये का बिस्किट है, तो पहले क्या होता था कि वो जो 5 रुपये का बिस्किट होता था तो उसमें 7 पीस निकलता था। एट द बाद में कि जब उसका मार्जिन बढ़ गया
तो वही 5 रुपये का रहा, लेकिन आउटपुट क्या हो गया उसका, घट हो गया। तो इसमें घटना और बढ़ना का बात नहीं है, इसमें बात है कि वो चेंज हो रहा है, मतलब या तो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है। 12th,